हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। हमने प्रीवियस वीडियोस में काफी सारे मेथड सीख रखे हैं। आज हम एक डिफरेंट मेथड सीखने वाले हैं बाय यूजिंग SOCl2। आज इस मेथड को यूज करके हम हेलोएल्केन की प्रिपरेशन को देखेंगे। तो अगर हमने ले लिया अल्कोहल R बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन हमने कराया SOCl2 से, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा R और एक यहाँ से Cl निकलेगा। ठीक है, R बॉन्ड Cl प्लस आपका फॉर्म हो जाएगा S और ये O और एक ये O, यानी SO2 प्लस HCl। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर आपका RCl प्लस SO2 प्लस HCl फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर जो SO2 और HCl यानी जो बाई प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म हो रहे हैं वो गैसेस स्टेट में होंगे, यानी आप इनको इजीली स्केप कर सकते हैं SO2 को और HCl को। तो आपने अगर इन दोनों को स्केप कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, क्या बचा आपका RCl, यानी कि अल्काइल क्लोराइड यानी अल्काइल हैलाइड। तो हमारा ये मेथड जो है ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, इसी वजह से क्योंकि इसमें जो भी आपके बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो सारे गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब इसके लिए जो मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं वो क्या होता है, देखिए मैकेनिज्म इसमें क्या होगा। ROH हमने ले लिया, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे, प्लस SOCl2, ये हो गया SOCl2। अब उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर पाई बॉन्ड को दिखता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो ये क्या होता है, ये वीक पड़ने लगता है, ये टूटने लगता है। तो ये इधर शिफ्ट होएगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज सल्फर पे। ठीक है, अब ऑक्सीजन का आपको पता है नेचर क्या है, इसके पास जो ये लोन पेयर है ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करना चाहेगा। तो इसने किसको कोऑर्डिनेट कर दिया, सल्फर को। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, R बॉन्ड OH, देन क्या फॉर्म हो गया हमारा, यहाँ पर क्या है सल्फर, और यहाँ पर ये क्या हुआ आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी O यहाँ माइनस, और क्या हुआ यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो गया। ठीक है, यही तो किया हमने सिंपली, R बॉन्ड OH सल्फर, इसके साथ दो क्लोरीन है वो हमने अटैच किया, और ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ है तो ये सिंगल बॉन्ड और ये O माइनस हो गया। ठीक है, अब इस पर का सल्फर का प्लस चार्ज मैंने क्यों नहीं मेंशन किया, प्लस चार्ज क्यों हट गया, क्योंकि सल्फर को तो ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अपना, इसलिए प्लस चार्ज इसका खत्म हो गया। लेकिन ऑक्सीजन ने अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसका हट गया और इस पर प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि इस पर जो प्लस चार्ज आया है वो इस पर से हट जाए। तो उसके लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन, R से लेगा या H से। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा पहले आपका जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीटली हो चुका होता है, देन हम इमेजिन करते हैं कि हमारे मैकेनिज्म के अंदर क्या रूल्स फॉलो किए गए होंगे। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है आपका HCl है प्रोडक्ट में, यानी HCl तो बाहर निकलना ही निकलना है, तो ये R से ना लेके इलेक्ट्रॉन H से लेगा। क्लियर है इतनी चीज। अब इसने यहाँ से H से इलेक्ट्रॉन लिया, यानी इसका प्लस चार्ज हट जाएगा। अब यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, हमें HCl बाहर निकालना है, तो यहाँ से H प्लस बाहर निकल रहा, और ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन आपका क्या करेगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेगा और बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्या बाहर निकला आपका HCl, ये बाहर निकल गया। अब हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, R बॉन्ड O, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज आपका खत्म हो गया, HCl भी आपका बाहर निकल गया, देन आपका क्या बच गया S पर क्या है, एक यहाँ पर O माइनस है, और यहाँ पर क्या है आपका एक क्लोरीन बच गया है। अब जैसे ही क्लोरीन ने सल्फर से क्या किया कि इलेक्ट्रॉन खींचा, तो क्या हुआ, इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा सल्फर पे, जैसे ही खींचेगा उसी टाइम पर, सेम टाइम पर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है इस पर ये क्या है, ये माइनस चार्ज, यानी यहाँ से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये वापस आ जाएगा इस पर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया, R बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O Cl,
अब हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, HCl हमारा बाहर निकल गया। क्लियर है इतनी चीजें? अब क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट आप देखिए कैसे होता है। अब हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है R बॉन्ड O, S पर डबल बॉन्ड O और Cl, इसका क्या होगा, अब रीअरेंजमेंट होगा। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो इसकी तो यही प्रॉपर्टी है, ये फिर से क्या करेगा, अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। किसको करेगा, सल्फर को करेगा। यहां से क्या होगा, पहले ये जो पाई बॉन्ड है ये फिर से ब्रेक हुआ, यानी इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया। जैसे इस पर प्लस आया तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा सल्फर को। अब यहाँ पर इसने जैसे ही कोऑर्डिनेट करा सल्फर को अपना लोन पेयर, तो अब क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, R बॉन्ड O। ठीक है, इसने अपना क्या किया है, लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया है। किसको किया है, सल्फर को। अब सल्फर हो गया। अब यहाँ पर ये क्या होगा कि ये फिर से ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, यानी यहाँ पर हो गया आपका O। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? और यहाँ पर क्या है, Cl, तो ये बन गया आपका R बॉन्ड O डबल बॉन्ड S, O पे एक नेगेटिव चार्ज और आपका बना Cl। अब क्या होगा, अब जैसे ही ऑक्सीजन ने यहाँ से अपना लोन पेयर दे दिया, यानी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया, तो फिर से इस पर क्या हुआ, प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज जैसे ही आया तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि प्लस चार्ज इस पर से हट जाए। इसके लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। कहाँ से लेगा, एक ही ऑप्शन है, R से लेगा। ठीक है, तो R से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। उसी टाइम पर क्लोरीन आकर के R पे अटैक करेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारा, RCl प्लस S डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा, ये जो आपका माइनस चार्ज है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस से आके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा, S डबल बॉन्ड O। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो फिर क्या बन गया, RCl प्लस SO2। यही तो हमें बनाना था। और क्या था, HCl बाहर निकल रहा था, वो हमने यहाँ निकाल दिया है ऑलरेडी। तो ये है इसका होल मैकेनिज्म। SOCl2 को यूज करके हम कैसे प्रिपेयर करते हैं हेलोएल्केन, उसके लिए। अब इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर आप ये देखिए, ये जो Cl ने, क्लोरीन ने अटैक किया है R पे, ये क्या बाहर से आकर अटैक किया है कहीं से या अंदर से किया है, ये अंदर से ही किया है, ये इसी मॉलिक्यूल का ही पार्ट है। तो जब मॉलिक्यूल के अंदर से ही आकर अटैक कर रहा होता है, तब उस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, रिटेंशन का प्रोडक्ट बनता है। अभी तक इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिटेंशन का बनेगा। इट मीन्स जो होल मैकेनिज्म इसमें यूज हो रहा है वो क्या है, SNI। जब अंदर के मॉलिक्यूल्स आके अटैक कर रहे होते तो क्या होता है, SNI रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये है होल मैकेनिज्म बाय यूजिंग SOCl2। इसको यूज करके आप कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलोएल्केन। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अब हमने सारे मेथड सीख लिए हैं हेलोएल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है अगर आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।